नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भारत पाक तनाव चरम पर, सीमा पर बड़ी हलचल। भारत ने दिया करारा जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीमा के पर की जा रही लगातार हमलों और उकसावे वाली हरकतों का भारतीय सेना ने सख्ती से जवाब दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान द्वारा दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों को सतर्क किया गया है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। गांव-गांव में राहत और बचाव टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हिंदुस्तान के लोगों में अब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उनका मानना है कि हर समस्या का समाधान जंग नहीं, लेकिन एक आतंकपरस्त मुल्क को सबक सिखाना भी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की ये उकसावे वाली नीतियां अब उसकी खुद की मुश्किलें बढ़ाएंगी। भारत की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया गया है कि देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए है तैयार। बाइट मुस्लिम समुदाय सरफरोश आलम, बंदा मजीठिया, व्यापारी लोगों। रिपोर्टर हरपाल सिंह, सहारन, ब्यूरो प्रमुख। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने बुज़दिली का जो पैमाना दिखाया है, हमारे पहलगाम में अटैक करके हमारे भाइयों को, हिंदुस्तानियों को शहीद करके, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और मैं प्रशंसा करता हूँ मोदी साहब की, अपनी गवर्नमेंट की, कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना पड़ा तो कर देंगे। जैसे लाहौर में हमने देखा कि उनका जो एयरफोर्स कंट्रोल रूम है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर बुज़दिली से रात को पंजाब में तकरीबन सुनने में आया है 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। तो मैं प्रशंसा करता हूं अपनी आर्मी की कि उनका जो भी ये हमले किए, उनको कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पाया है। चाहे वो ड्रोन से था, चाहे वो जहाज था जो जयपुर में गिराया गया। अगर हमारी आर्मी को सिविलियंस की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। आप भी कुरान पढ़ते हो, वो भी कुरान पढ़ते हैं। क्या कुरान में ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है या इसके बरखिलाफ किया जाता है? हमने पहले भी कहा है, कुरान किताब है इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान कहता है कि अगर आप एक आदमी को हलाक करते हो, इसका मतलब आप पूरी दुनिया की इंसानियत को हलाक कर देते हो। कुरान कहता है कि जिस देश में रहो, वो ये नहीं कहता वो हिंदुओं का देश है, वो मुसलमानों का देश था, वो ईसाइयों का देश था। कुरान कहता है जिस देश में पैदा हो उस देश की नमक हलाली करो। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए हम वफादार हैं। हम यहीं पे पैदा हुए, इसी की मिट्टी में हमको जाना है। अगर हमारे देश के लिए हमारी जान को कुर्बान करने की ज़रूरत पड़ी, हमारे खून की ज़रूरत पड़ी, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब हर बार इस तरह से उठ नहीं पाता, कोशिश करता है, फिर खुद ऐसा आतंकवादियों की ओर से हमले किए जाते हैं। पंजाब की ये मजबूरी है कि हम बॉर्डर स्टेट हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि जो पंजाबियों का खून बड़ा गर्म है। हमने 1971 की लड़ाई भी देखी, हमने 1984 के दंगे भी झेले, और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं इनको भी हम झेल लेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम उनको आगे से पूछेंगे नहीं, बशर्त कि वो पाकिस्तान को जो उन्होंने बुज़दिलाना जो हरकतें की है उनका जवाब दे, और आगे से कोई भी इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ देखने की कोशिश भी ना करे। सरफरोश जी, इंडिया तो टेररिज्म के बरखिलाफ है। मुसलमान कंट्री की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि इंडिया में हमारे मुसलमान हैं, हम उनको बहकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गलत अफवाहों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। पहली बात, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मैं मानता हूं, लेकिन वो आतंकवाद की जननी भी है। मतलब जितने भी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट होते हैं वो पाकिस्तान करता है।
अगर हम पाकिस्तान में बोलते हैं वो गाड़ी बनाता है, वो मोटरसाइकिल बनाता है, उसकी कोई इंडस्ट्री है, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो क्या है उनके पास? उनके पास है आतंकवाद। दूसरी बात, क्या मुस्लिम कंट्री पूरी दुनिया में उनकी सपोर्ट करते हैं? तो आज हमने देख लिया है कि सारी दुनिया उनके बरखिलाफ खड़ी है, सब के सब इंडिया के साथ खड़े हैं। जहां तक की बात रही हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी अवाम के लिए हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए नहीं हैं। पाकिस्तान अगर हमें जाना होता, हमारे बुजुर्ग 1947 से पहले वहां पे चले जाते, लेकिन हमने जीना और मरना इस मुल्क के लिए रखा है। तो इंशाअल्लाह यहीं पे जन्म हुआ है, तो इसी मिट्टी में हमको जाना है। आप देश के नागरिक हो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो ऐसी हरकत करता है? पाकिस्तान को सिंपल सा मैसेज है, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे मुल्क में आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान हैं जो इंडिया के लिए वफादार हैं, जो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने भाइयों के लिए। हम नहीं कहते कि वहां पे आर्मी में हिंदू आगे जाएं, हमारे भाई सिख आगे जाएं। आपके लिए तो मुसलमान ही काफी है, आपकी आबादी से ज्यादा है, तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कायराना हरकतें करते हो ना, इससे अच्छा पैसा बचाओ और अपनी अवाम की खुशहाली के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लगाओ। आपके वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हमारी फौज ने रात को कल उनके किया हमला, बराबर जवाब दिया है? ਵਰਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। परसों इन्होंने फिर कल भी यही कुछ किया। उसका जवाब दे विच अपनी सेनावां ने फिर सानू इन्ना अपनी सेनावां ते मान है कि उन्होंने इसका करारा जवाब दिता है। ਅਸੀਂ पंजाब से रहने हैं, कि लगता सानू ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ? बिल्कुल बिल्कुल, इस च कोई शक नहीं, क्योंकि पंजाब ही इस दे विच मेन जिहड़ा टारगेट है वो हर जगह तो पंजाब नू ही किया जा रहा है। तुसीं ये चीज़ नू नोट करो कि कदे अज तक गोल्डन टैंपल नू नहीं सी ब्लैकआउट नहीं सी किया गया, लेकिन उन्होंने भी करता गया। हालातों को मद्देनजर रखते हैं कि सर सानू अपनी गौरमेंट ते बहुत मान है कि साडी सेफ्टी और सिक्योरिटी परपज़ तो हर वो कदम चक्कणगे जिहड़ा कि साडे लिए जरूरी है। ਤੁਸੀਂ देश की फौज बारे की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ अपनी देश की फौज ते बहुत मान करते हैं, क्योंकि अज अगर ਅਸੀਂ सिक्योर बैठे हैं तो उन्होंने करके ही बैठे हैं। वो बेचारे बॉर्डर के उत्ते तो दिन रात अलर्ट बैठे हैं। ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत सलाम है साडी तरफ तो, जिन्होंने एवें दे सपूतां नूं जन्म दिता जिहड़े अपने देश लिए ही बने सी। साडे भी बच्चे है, साडे बच्चियां नूं थोड़ा जिहा भी कुछ हो जांदा तां असीं मिंट दे विच हो जांदे आ। ते लेकिन ये भी मावां धन्नदियां है जिहड़ियां रोज बच्चे शहीद भी हो रहे हैं ते असीं देख भी रहे हैं रोजाना। कदे किसी दी न्यूज़ आ रही है कदे, लेकिन मावां डोल नहीं रहीआं। वो कहंदे साडे बच्चे बने ही देश लिए है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज।